मित्रों, दीपक सिंह व्यावसायिक शिक्षक, आपका होस्ट और टीचर। हम लोगों ने पेपर 4 में अभी चल रहा है क्लास 12 के लिए, क्योंकि पेपर 4 और 5 को अगर पढ़ लें तो क्लास 12 का कोर्स भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये पेपर 4 में हम लोग हैं और 2 ही टॉपिक हैं, एक आपका रेडियो और दूसरा टेप रिकॉर्डर। तो रेडियो में हैं हम लोग। तो बैंड स्विच को पिछले कल हम लोगों ने ख़त्म किया था कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर रिसीवर और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर रिसीवर में तुलना करना, और वेव रेंज क्या क्या होती हैं। जैसे वेरी लो फ्रीक्वेंसी की वेव रेंज अगर होगी तो बिंदु से बिंदु और रडार के लिए कितना 3 से 30 गीगा, किलो मेगा गीगा, 1000 का गुणा कर दें। तो ये हमने पढ़ा और इसके पेज भी ग्रुप में है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि FM सुपर हेटेरोडाइन ट्रांजिस्टर रिसीवर का रेखा चित्र बना के इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखे। 2 पेज का ये क्वेश्चन अक्सर आता है। और IFT का फुल फॉर्म वगैरह जैसे इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, तो ये सब बताया था। आज पढ़ते हैं बैंड स्विच। तो देखिए, बैंड स्विच आपके जो है टीवी में कई प्रकार के होते हैं, रेडियो और में। तो इसमें स्विचेज जैसे रोटेटरी स्विच होता है, घुमाने वाला, जिसको एक लंबे जिस तरह से देखें आप, तो ये रोटेटरी स्विच होता है। इसमें 1 2 3 ऐसे घुमाने के लिए रहता है। और इसके बाद दूसरा अगर आप देखें तो स्लाइड स्विच होता है, जिसे मीडियम वेव शॉर्ट वेव आप करते हैं तो ये स्लाइड स्विच होता है, इस तरह से रहता है, इसे हम स्लाइड स्विच कहते हैं। और इसका भी पेज मैं दे दूंगा, तो 1 आध लाइन 2 लाइन लिख सकते हैं आप। पुश बटन स्विच में आप जानते ही हैं, दबाने से जो, जैसे ये पुश है, ये दबाया तो मीडियम वेव 1 बार 2 बार, फिर 2 बार, तो मीडियम वेव शॉर्ट 2 वेव ये टीवी में पकड़ता है। तो 4 पोल के स्विच भी होते हैं, 3 पोल के भी होते हैं, 2 ये 3 पोल के हैं, 4 पोल के 4 पोल हैं इसमें। और जैसे 4 पोल मतलब 1 2 3 4, और 3 वे मतलब 1 2 3 मीडियम, 3 वे पुश बटन स्विच। और एक पियानो स्विच भी होता है, पियानो की तरह से, जैसे आपका हारमोनियम होता है उसी तरह से वाद्य यंत्र है पियानो, तो हारमोनियम की तरह से उसका पुश उस पर भी दब से होता है। अलाइनमेंट क्या चीज़ है, पूछता है कि अलाइनमेंट क्या होता है। देखिए, अलाइनमेंट का मतलब होता है कि सारी चीज़ों को एक तरह से रख के उनका मान वगैरह सब सही रहे, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और डायोड, सिग्नल जनरेटर और ऑक्सीलेटर, इस कार के मतलब अलाइनमेंट मतलब एक लाइन में, जैसे आप NCC करते हैं तो एक लाइन में खड़े होते हैं, तो अलाइनमेंट करना मतलब सबको अपनी अपनी पोजीशन पे और अपने अपने मान के साथ खड़ा करना। तो ये देख भी लें, किसी रेडियो ट्रांजिस्टर रिसीवर में परिवर्तनीय कैपेसिटर इंडक्टर जो मान होते हैं उनका मान एडजस्ट करना, वही अलाइनमेंट कहलाता है। और इसमें ध्यान देने योग्य वही बात है कि आपकी मेन जो है आपका, जैसे कि रेडियो की मीडियम वेव पर रखना, रेडियो को गैंग कैपेसिटर को लगभग बंद रखना, अलाइनमेंट के समय ये सावधानी रहती है। रेडियो का एरियल हटा देना, ये सावधानी आपको अलाइनमेंट करते समय रेडियो की, मान लीजिए अगर रेडियो की सर्किट का अलाइनमेंट कर रहे हैं तो रेडियो ऑन कर दें और स्पीकर के स्थान पर आउटपुट मीटर लगा दें। तो इस तरह से अलाइनमेंट किया जाता है। RF अलाइनमेंट मतलब RF सर्किट में रेडियो फ्रिक्वेंसी सर्किट का अलाइनमेंट अगर करना है तो गैंग कैपेसिटर जो कि आपका रेडियो में होता है उसको पूरा खोल दीजिए, और जो है ऑक्सीलेटर ट्रिमर को सेट करिए, सर्विस ऑक्सीलेटर की सिग्नल लीड को रिसीवर के रियल एंटीना से पिन से जोड़ दीजिए। और इसी प्रकार से आप देखें तो एक फ्रीक्वेंसी मिक्सर करके पूछा है। मिक्सर क्या है, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर क्या है। फ्रीक्वेंसी एन से आप दिखाते हैं, कहीं कहीं एफ से दिखाते हैं, हमारा 50 हर्ट्ज का है भी, 1 साइकिल पर सेकेंड को ही हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मिक्सर जो है, इसके एक तो सर्किट आप देख लें।
फ्रीक्वेंसी मिक्सर है, इसमें लोकल ऑक्सीलेटर लगा हुआ है, सिग्नल वोल्टेज इसको यहाँ से मिलता है। फ्रीक्वेंसी मिक्सर दर्शाया गया है आपको। और इसका मुख्य रूप से अगर आप काम देखें तो फ्रीक्वेंसी मिक्सर सर्किट जो है ये इसमें दो ट्रांजिस्टरों का प्रयोग किया जाता है और इसका प्रचलन हमेशा अरेखीय क्षेत्र में होता है और मतलब मिक्सर सर्किट का अरेखीय क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर दो ट्रांजिस्टर का T1 T2 T2 लोकल ऑक्सीलेटर और T1 फ्रीक्वेंसी मिक्सर के समान काम करता है। तो इस तरह से यहाँ आप इसमें इसका यही मुख्य काम है। और आगे अगर हम देखें पेज में तो डिटेक्टर स्टेज का मतलब डिटेक्टर मतलब डिटेक्टिव जासूस। तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर अधिकांश जो है इसमें प्रयोग किए जाते हैं और ये अधिकतम 5 वोल्ट तक हो भी सकता है। डिटेक्टर से पहले जो है स्टेज पे गेन काफ़ी अधिक होना चाहिए तभी ये काम करेगा। तो डिटेक्टर ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोल पे भी का कार्य पे भी काम करता है डिटेक्टर स्टेज में कि वो डिटेक्ट करके आपका वॉल्यूम लेन AVC आपसे पूछ लेता है, ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोल। तो इसी को हम कहते हैं AVC। और अगर आप और भी देखें तो लास्ट में ये पेपर ख़त्म भी हो जाएगा कि ट्रांजिस्टर तो आप जानते ही हैं कि सिग्नल को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो श्रव्य सुनाई देने वाला तो फ्रीक्वेंसी रेंज आपको हमने बताया 20 हर्ट्ज से 15 हर्ट्ज के बीच एम्प्लीफिकेशन करके ऑडियो फ्रीक्वेंसी को हम जो आप सुनने वाला ऑडियो फ्रीक्वेंसी इसी को एम्पलीफायर कहते हैं, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर कहते हैं। मतलब 20 से 15 किलो हर्ट्ज को अगर हम एम्प्लीफिकेशन करके और सुनने लायक बनाते हैं तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर इसी को कहते हैं। ये ट्रांजिस्टर रिसीवर ट्रांसमीटर सब में प्रयोग किया जाता है। और इसी के साथ अगर आप देखें तो एक ट्रांजिस्टर रिसीवर में कितने प्रकार के होते हैं आप सोचिए। मैं इसका उत्तर इस पेज में है, मैं आपको दे दूंगा। IF का मान रखा जाता है, टीवी में ध्वनि प्रसारण किस प्रकार किया जाता है, रिक्त स्थान पूरा करिए। एक एक नंबर के इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं सत्य असत्य के रूप में, जैसा कि आप NCERT की बुक में भी पा जाएंगे और पहले भी कॉन्वेंट वगैरह में है। और 1 नंबर 2 नंबर में देखिए इस तरह से कि अलाइनमेंट से आप क्या समझते हैं और AGC ABC का पूरा फॉर्म बताइए, ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोल, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल और सुपर हेटेरोडाइन सर्किट क्या है, रेडियो रिसीवर कितने कहते हैं, बैंड स्विच कितने प्रकार के होते हैं। और फिर देखिए ये मैंने जो पहला क्वेश्चन था, पहला दूसरा तीसरा क ख ग, तो उनके उत्तर भी हैं, ये उत्तरमाला भी आपको दे देंगे। और बड़े क्वेश्चन में वही आपका सुपर हेटेरोडाइन का कि ब्लॉक डायग्राम बनाइए और उनका कार्य बताइए, ये निश्चित आने वाला क्वेश्चन है। ट्रांजिस्टर रिसीवर के मौलिक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, ये बड़े हैं। FM रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम बताइए, प्रत्येक भाग को बताइए। निश्चित रूप से ये 8 नंबर का एक क्वेश्चन है। और दूसरा चैप्टर आपका टेप रिकॉर्डर है। तो यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं और कोशिश करेंगे। अब तो स्कूल भी खुलेगा 15 के बाद, तो आप लोग अपना प्रैक्टिकल जो है दिसंबर के अंदर जमा कर लें, प्रैक्टिकल फाइल और चार्ट भी। और चार्ट एक ही बनाना है तो यागी एंटीना को भी बना सकते हैं आप, यागी एंटीना बना दीजिए, CRO बना दीजिए, जो भी आपको आसान लगे, समझ में आए, क्योंकि चार्ट पे ही क्वेश्चन होंगे आपसे। और हमने 11 में लगभग बनवाए भी हैं, तो उस तरह से 2-4 लोगों के जमा भी हैं, तो आप आके कॉलेज में 15 तारीख के बाद से देख भी सकते हैं। और बाकायदे मास्क और तो सैनिटाइज़र के साथ ही आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। और नेक्स्ट मैं क्या कहा जाए, आपको पेज भी देते हैं, ये वीडियो भी हो गया आपका। और ये 4th पेपर का सिर्फ टेप रिकॉर्डर बचता है, इसको भी हम लोग 1-2-3 वीडियो में पढ़ लेंगे, ये भी लगभग ख़त्म हो जाएगा। और यही 2 जो है आपके पास आएंगे भी। और 2 आप देख भी लें 70% क्वेश्चन में,
तो 70% पाठ्यक्रम आपका लगभग यही है। मेनी थैंक्स। और बेसिक चीज़ें कक्षा 11-12 की कुछ जानते रहेंगे तो अच्छा ही है। मेनी थैंक्स अगेन। नॉलेज ज़्यादा रहे तो ठीक ही है।